हेलो एवरीवन, हम इंडियन जियोग्राफी के 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम 300 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आगे के 200 क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड, इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीक भाषा में किया गया है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो इलाहाबाद के समीप स्थित है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 75 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% भाग पर भूभाग और पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? तो 9 राज्य समुद्र तटरेखा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट, लाही, चिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इंदिरा कॉल है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो पाक जल संधि पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीव एक द्वीप है, तो गुजरात के तट पर है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आदम कप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका के साथ शामिल नहीं किया जाता है। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है और सबसे बड़ी गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत में छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की भूटान के साथ है। आगे बढ़ते हैं। दीव स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह के में द्वीपों की संख्या 36 है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो सिकंदराबाद है। आगे बढ़ते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर है? तो एर्नाकुलम कोच्चि का जुड़वा नगर है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने लूसेंट से लिए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। डूरंड लाइन में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत स्थित है? तो भारत देखो अक्षांश में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक तथा देशांत में 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने किया था।
राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई हैं तो नागालैंड, असम और मिजोरम है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। न्यूमर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं तो म्यांमार से अलग करती हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। न्यूमर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82°30 पूर्वी देशांतर भारत प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था तो 1956 में किया गया था। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो कुर्नूल बनी थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग जाना जाता है तो वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23°30 उत्तर भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात की तरफ सर्वाधिक है। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो कोरोमंडल तट नाम है। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82°30 पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 बड़े राज्य हैं तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। सिलवासा की राजधानी है? तो सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा स्थित पर्वत है? तो हिमालय है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? तो गॉर्डन आस्टेन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत एक का मुख्य प्रकार है? तो वलित पर्वत का मुख्य प्रकार है। नंदा देवी स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बावे असम राज्य में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो टेथीस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गॉर्डन आस्टेन है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी? तो अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वे कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। बद्रीनाथ स्थित है तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल में स्थित है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं।
भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, तो खासी, पटकोई और अराकान योमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। मैट्टूर बांध स्थित है, तो तमिलनाडु में मैट्टूर बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनामिदुई चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। K2 के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा K2 के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। गांधी नहर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर निर्मित है। सतलज नदी एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज एवं काली नदियों के बीच। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो कृष्णा नदी पे कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है अलमाटी बांध। आगे देखते हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदियों के बीच। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर स्थित है। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सामर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लेंगून झील है, तो चिल्का झील है। भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। विश्व विख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जोग गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बेबनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो बेबनाथ झील केरल में स्थित है। लोकटक क्या है? तो लोकटक झील है। प्रसिद्ध लेंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लेंगून झील चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मैट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। गोकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकल जलप्रपात गोगंग नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत में लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह में है? तो रांची में है। ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू, जो रांची में है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात में स्थित है। गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग के नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया जाता है? तो जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे के नाम पर दिया जाता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला एवं झेलप्पा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं। खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? तो इलाहाबाद नगर है। गंगा यमुना और उसमें अदृश्य सरस्वती का संगम है इलाहाबाद में। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। स्टील सिटी राउ केरला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्टील सिटी राउ केरला स्थित है। टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है टैगुप दर्रा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। अपने प्राकृतिक परिवेश एवं वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? तो बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है तो वो है गुड़गांव। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य। दाचीगाम वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है तो 6% है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। देखते हैं। भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन है तो कुएं और नलकूप है। ठीक है। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो तमिलनाडु का कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो पंजाब राज्य सबसे अग्रणी है नहर द्वारा सिंचाई के में। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुएं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है तो कुएं और नलकूपों द्वारा गुजरात राज्य है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल मिलता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। नदियों में से भारत किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है।
सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है तो उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं तो वह गोदावरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी में है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है तो गुजरात में स्थित है। पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो भारत में लवण नदी लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो मिजोरम में स्थित है। दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन नदियां हैं। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में सम्मेलन स्थल है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। कावेरी नल नदी जल विवाद मुक्तता किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुक्तता कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जो 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है? तो 1881 से किया जा रहा है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो आस्था रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 121.05 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की गणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग तो 17.5% है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में की जाती है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। देश की लंबाई की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47 ही है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो NH2 के द्वारा जुड़े हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH6 है, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रांड ट्रंक सड़क है तो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह-सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को कहते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश तंत्र विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है तो दूसरा स्थान है। सड़क प्रणाली में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 लाख किलोमीटर है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य है तो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है तो बिहार है। बिहार को बीमारू राज्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को उसकी पवित्रता के नाम दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी।
कावेरी नदी गिरती है तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। यह कितनी है? तो यह 2900 किलोमीटर है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार समृद्ध है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो वेलाडीला से प्राप्त होती है। कुंद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से निर्यात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है तो उड़ीसा है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबू बूदन की पहाड़ियां किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? तो राजस्थान में उपलब्ध होता है। भारत की सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है तो राजस्थान है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत के सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो खेतड़ी स्थान कॉपर खनन से संबंधित। देखते हैं किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो ये देखो दोबारा टाइप हो गया, तांबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में है। कौन से एक राज्य में भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है प्रमुख उत्पादक। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भागीरथी नदी निकलती तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।